Hello everyone, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and this is the first chapter of business of class 11 commerce. I have uploaded one video over this topic earlier. I hope you all have seen that video and this is the second video. In the previous video we have discussed about the what is business, what is commerce and what are the important objectives of business, what are the different types of human activities, economic, non-economic activities we have discussed in the previous video. We have also discussed about the various economic activities. So this we have completed, and the characteristics and nature of the business also we have completed in the previous video. Now in this video we are going to I am going to explain you what are the objective of business. बिजनेस के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, ये बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए because we are going to plan your first unit test also. It will be online, so you all have to watch the whole video and prepare your notes according to the video and able to understand this chapter very well. So here we are going to start the objective of business. business के क्या क्या objective होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बिज़नेस एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जो है ये हमेशा रेगुलर बेसिस में होता है. इसके बारे में तो हमने पढ़ा था. इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है. तो बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हर पर्सन के लिए भी. तो हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के. यस, एज यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब आर्थिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस के, मतलब ये प्रॉफिट से और ग्रोथ से रिलेटेड होगा. और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या है बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव, उसके क्या उद्देश्य बनते हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी पर्सन उनके साथ काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के तरह से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिज़नेस के, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. एक होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर्थिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस हो, वो जब रन करता है तो वो इस तरह से अपनी एक्टिविटी उसकी परफॉर्म होनी चाहिए कि उसका सर्वाइवल अच्छा होना चाहिए. मतलब कि वो जो बिज़नेस है वो स्टैंड कर सके मार्केट में, मतलब कि ज़िंदा रह सके, उसका सर्वाइवल होना चाहिए. ये नहीं कि बिज़नेस अच्छे से ना चले उसके बाद ठप पड़ जाए. तो बिज़नेस का सर्वाइवल अच्छा होना चाहिए. मींस उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डे टू डे अफेयर्स हैं बिज़नेस के, बाइंग एंड सेलिंग, वो अच्छे से स्मूथली फंक्शन करे जिससे वो मार्केट में स्टैंड कर सके. नेक्स्ट, अगर वो मार्केट में स्टैंड करता है तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है. वो अपनी बाइंग एंड सेलिंग से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकता है अगर वो मार्केट में अच्छी पोजीशन उसने अपनी हासिल कर ली तो. नेक्स्ट जो है ग्रोथ. ग्रोथ जो है वो आपकी, जैसे आपने सर्वाइवल करके अच्छा प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटी सी शॉप चलाने वाला बिजनेसमैन अगर अच्छे से सरवाइव कर ले, उसकी बिज़नेस वो अच्छे से वो चलाए, डे टू डे अफेयर्स करे बिज़नेस के, तो वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है. और प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो अपने उसी छोटे से बिज़नेस को बड़ा भी कर सकता है. तो ये होती है ग्रोथ. और ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? आपके प्रॉफिट, आपके सर्वाइवल पे. सो यहाँ पे ये जो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ है, ये इनका रिलेशन होता है आपस में. अगर अच्छे से सर्वाइव करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न किया तो ग्रोथ हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे सोसाइटी के टूवर्ड्स होता है, सोसाइटी से रिलेटेड.
सोसाइटी के प्रति क्या उद्देश्य हैं एक बिज़नेस के। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जैसे सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक कंपनी का, एक बिज़नेस का ये उद्देश्य होता है कि वो सोसाइटी को एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दें, मतलब कि वो उनके लिए हेल्दी हो और इको फ्रेंडली नेचर का हो, ताकि अच्छी क्वालिटी का हो जिसको वो कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिज़नेस को किसी भी तरह की गलत चीज़ों को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि कोई भी जैसे मिलावट या इस तरह की कोई अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि ऐसी कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस जो बुरी चीज़ें हैं उनका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए। तो यही बताया गया है कि सोसाइटी के हित में सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे सोसाइटी वाले उनके बिज़नेस से बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के हों। ये नहीं कि वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा सक्सेस कराने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ करें। जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे मिलावट, अच्छा सामान नहीं लगाना प्रोडक्शन में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर बिजनेस यूनिट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ताकि लोग वो अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से उनको भी, सोसाइटी के कुछ लोगों को रोज़गार मिल सके और एक बिज़नेस भी सक्सेसफुली रन कर सके। कम्युनिटी सर्विसेज, एक समुदाय को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एक अच्छे नागरिक का इनिशिएटिव लेते हुए बिज़नेस को भी हर सोसाइटी को हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे सोसाइटी अपलिफ्ट हो और उसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिले, जिससे बिज़नेस का एक अच्छी गुडविल नज़र आएगी, रेपुटेशन बनेगी उसकी। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड करना, क्योंकि बिज़नेस है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ जिनसे बहुत सारा रेसिडुअल वेस्ट निकलता है जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करता है, तो वो सब भी ध्यान में रखना। ये जो एथिक्स है, बिज़नेस के एथिक्स, और अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाए रखना, ये भी बिज़नेस का ही ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसमें एक वर्कर्स, एक एम्प्लॉय की बात की जाती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का जो, वर्कर्स का जो है ग्रोथ है, उसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी उनको मिले। देन पीर रिकॉग्नाइजेशन और स्पेशल बेनिफिट्स। यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब है कि हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। पीर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक रिस्पेक्टिव टर्म्स में ट्रीट करना और उनको इनकरेज करना, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए इनकरेज करना, पार्टिसिपेट करवाना उनको डिसीजन मेकिंग में, तो ये होता है पीर रिकॉग्नाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट, ये था बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि बिज़नेस में और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और क्या है इस चैप्टर में। रोल ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमने प्रॉफिट की बात की थी, तो हम देखते हैं कि क्या रोल होता है एक बिज़नेस में। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस, बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप सबको पता है बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसे कमाने के लिए ही की जाती है। ठीक है, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो बिज़नेस का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट ही है। हर एक बिज़नेस यूनिट का प्राइमरी एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना और उसको मैक्सिमाइज़ करना ही होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रोल क्या है प्रॉफिट का एक बिज़नेस यूनिट में। जैसे कि आपको एक फ़्लो चार्ट दिख रहा है, इस फ़्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे। ये जो फ़्लो चार्ट है ये पॉइंट्स हैं,
इन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप अपने ओन वर्ड्स में इसको समझ के लिख सकते हैं। तो बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक बिज़नेस को ज़िंदा रखने के लिए, उसको मार्केट में स्टैंडिंग पोजीशन देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उससे उसका सर्वाइवल निश्चित होगा। मतलब कि बिज़नेस अगर अच्छा चलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में भी बिज़नेस अच्छे से रन कर सकता है, क्योंकि बिज़नेस को डे टू डे अपनी डेली अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो जो पैसे होते हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में ही होते हैं बिज़नेस के पास। वो अपने घर से डेली बेसिस पे पैसे नहीं लगाएगा। जो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो पैसे अर्न होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स बिजनेस के ज़रिए जो पैसे उसको अर्न होंगे, वही वो अपनी डे टू डे अफेयर्स को मीट करने के लिए उन्हीं पैसों को यूज़ करेगा और आगे फ्यूचर में सरवाइव करेगा। अगर वो पैसे उसके पास नहीं होंगे, डेली उसका बिजनेस, उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, और तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। जैसे कि आज अच्छा प्रॉफिट हुआ तो हम नेक्स्ट डे के लिए हम अपना प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसी प्रॉफिट वाली अमाउंट से, प्रॉफिट मतलब आपका जो डेली जो एक्सपेंस है उससे ऊपर आपने अगर कमा लिया तो वो प्रॉफिट होता है ना। तो आपने तो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लिया, और उससे ऊपर सरप्लस जो अमाउंट आपने पैसे कमाए हैं वो क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो अगर ये जो प्रॉफिट होता है ये फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखा जाता है, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप उस प्रॉफिट से अपने डेली एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें, और प्रॉफिट और बढ़ता भी जाए। ठीक है, और नेक्स्ट उस एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आप उस बिज़नेस को अच्छे से उस पूरे दिन चलाएंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ इनकम आपको जनरेट होगी। तो ये क्या है, ये ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ऐसे ही आपका सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है। यस, नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे कि सर्वाइवल का मैंने बताया, अगर अच्छे से बिज़नेस रन किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव करेगा तो वो एक्सपेंड कर सकता है अपने बिज़नेस को। मतलब एक छोटे बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में बढ़ा सकता है और उसकी ग्रोथ भी कर सकता है। देन नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी बिज़नेस का उसकी क्षमता दिखाता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट अर्न हुआ किसी भी बिज़नेस को तो वो उसकी बिज़नेस की क्षमता, उसकी पावर को इंडिकेट करता है, उसकी परफॉर्मेंस के इंडेक्स को बताता है कि प्रॉफिट, अगर किसी बिज़नेस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दी, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक है, ये उसको दर्शाता है प्रॉफिट को। अगर वो सिर्फ अपनी डे टू डे एक्टिविटी जैसे कि सेलिंग एंड बाइंग करके सिर्फ नॉर्मल रिटर्न ही कंज्यूम कर रहा है, जितना लगा है उतना ही बिज़नेस में कमा रहा है, तो इससे उसकी क्षमता नहीं दर्शाती है, इससे उसकी एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी। तो बिज़नेस में प्रॉफिट जो होता है वो उसकी पावर, उसकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। देन रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह से रिस्क, मतलब कि किसी भी तरह से जोखिम उठाने के लिए एक रिवॉर्ड होता है। क्योंकि देखिए बिज़नेस में पैसे लगते हैं, पैसा लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये जो रिस्क होता है उसके रिटर्न में, जैसे किसी ने पैसा लगाया तो रिस्क में उसने पैसा लगाया, लेकिन जो रिटर्न होता है वो एज अ प्रॉफिट उसको मिलता है। तो मतलब रिवॉर्ड है उसके लिए, जो उसने जोखिम उठाया उसके लिए उसको इनाम दिया गया, उसके लिए एक रिवॉर्ड उसको मिला है प्रॉफिट के रूप में। इसीलिए प्रॉफिट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हेल्प इन गेन गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। बिजनेस में जो प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजनेसमैन सक्सेस होता रहेगा, वो खूब अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो वो एक्सपेंड करेगा और उसकी एक मार्केट में एक वैल्यू बढ़ेगी। वो अपनी मार्केट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, लोगों के सामने एक अच्छी अपग्रेड कर देगा उसको एक्सपेंड करेगा। तो वहाँ पे उसकी गुडविल, जो मार्केट रेपो है, रेपुटेशन जो है मार्केट में भी उसका नाम होगा कि ये जो कंपनी है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो लोग, जैसे कंपनी
का जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो नेक्स्ट जो अपना आउटपुट बनाएगा, जो अपने प्रोडक्ट को बनाएगा, वो उसमें और ज़्यादा अच्छा मेहनत करेगा और ज़्यादा उसमें अमाउंट को स्पेंड करेगा और उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा। उसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इससे क्या है, गुडविल भी उसका साथ में मैक्सिमाइज़ होता नज़र आएगा, क्योंकि गेन होगा तो गुडविल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट है उसके बारे में हमने देखा कि प्रॉफिट का इम्पॉर्टेंट क्या रोल होता है एक बिजनेस यूनिट में। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप ये पूरे लेक्चर को अच्छे से समझिए, इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।